मैं आईवीएफ कंसल्टेंट हूँ और मेरे से लोग पूछते हैं क्या आईवीएफ के तरीका इलाज से हम ट्विन बच्चे पैदा कर सकते हैं? क्या आईवीएफ के तरीका इलाज से हम अपनी मर्जी से बेटा या बेटी पैदा कर सकते हैं? या क्या आईवीएफ के तरीका इलाज से हम ऐसा कर सकते हैं कि हमारी फैमिली में अगर बच्चे पैदाइशी नकाइस के साथ पैदा हो रहे हों और हमें ये श्योरिटी हो कि अब हमारे जो बच्चे पैदा होंगे वो उनमें कोई डिफेक्ट नहीं आएगा, उनमें कोई पैदाइशी नुक्स नहीं आएगा? क्या आईवीएफ के ज़रिए हम ऐसे कपल्स कंसीव कर सकते हैं कि जिनके हमल तो हो रहे हैं, यानी हमें हमल होने में कोई मसला नहीं होता, लेकिन बार बार मिसकैरेज हो रहे होते हैं? तो मेरी आज की वीडियो आईवीएफ एंड जेनेटिक स्क्रीनिंग के बारे में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सबात खान है। मैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल और उमर हॉस्पिटल जौहर टाउन में एज कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट प्रैक्टिस करती हूँ। मेरे पास बांझपन के इलाज के लिए कपल्स आ रहे होते हैं। कुछ ऐसे कपल्स भी आ रहे होते हैं कि जिन्हें बांझपन का मसला नहीं होता, यानी उन्हें हमल हो रहे होते हैं, बार बार हो रहे होते हैं, लेकिन हर हमल मिसकैरेज पे एंड अप हो रहा होता है। कुछ ऐसे कपल्स भी आ रहे होते हैं कि जिनके पास पहले से होते हैं बच्चे, लेकिन वो किसी एक जेंडर के होते हैं, जैसे बेटियाँ होती हैं और उन्हें ख्वाहिश होती है कि अब हमारे यहाँ बेटा पैदा हो। और कुछ ऐसे कपल्स भी होते हैं कि जिनकी फैमिली में कोई पैदाइशी नकाइस वाले बच्चे होते हैं और वो चाहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा बच्चा भी ऐसा हो, कि उनके पास पहले कोई डिफेक्टेड बच्चा होता है और वो चाहते हैं कि इस दफ़ा उनके बच्चे में कोई डिफेक्ट ना आए। तो वो मुझसे आके पूछते हैं कि क्या ये पॉसिबिलिटी है कि आईवीएफ के इलाज के ज़रिए हम एक हेल्दी बेबी हासिल करें, या ये मुमकिन है कि जो जेंडर, यानी हम लड़का पैदा करना चाहते हैं या लड़की पैदा करना चाहते हैं, तो वो मुमकिन है कि हम आईवीएफ के ज़रिए ये कर सकें। तो मैंने सोचा इस वीडियो में मैं तफसील से बताऊं। देखिए, ये सारे मसाइल जो पेशेंट्स के हैं कि जिनको हमल नहीं होता, उनके लिए भी आईवीएफ हम सजेस्ट करते हैं। कुछ कपल्स जो जेंडर सिलेक्शन चाहते हैं, यानी बेटा या बेटी पैदा करना चाहते हैं, उनके लिए भी आईवीएफ और जेनेटिक स्क्रीनिंग का तरीका इलाज होता है। और जिनकी फैमिलीज़ में डिफेक्ट होते हैं या जिनके बार बार मिसकैरेजेस हो रहे होते हैं, उनको भी हम आईवीएफ सजेस्ट करते हैं और उसके साथ साथ जेनेटिक स्क्रीनिंग सजेस्ट करते हैं। जब क्लिनिक में हमारे पास पेशेंट आता है तो हम उसकी हिस्ट्री लेते हैं, फैमिली हिस्ट्री लेते हैं। ये पूछते हैं कि शादी को कितना अरसा हुआ है, क्या उनके यहाँ पहले कोई बच्चा है या नहीं है, या ऐसा तो नहीं है कि अभी तक हमल ही ना हुआ हो, अब तक वो क्या इलाज करवा चुके हैं। ये सारी डिटेल्स हम उनसे पूछते हैं और उसके बाद फिर हम उन्हें कुछ इन्वेस्टिगेशंस एडवाइस करते हैं। देखते हैं कि उनके अंदर प्रॉब्लम क्या है आ रहा है, जिसकी वजह से, जैसे कुछ कपल्स को हमल नहीं हो रहा होता, तो हम उनकी इन्वेस्टिगेशंस करते हैं कि कहीं मेल में कोई इशू तो नहीं है, हस्बैंड का सीमन का टेस्ट करते हैं, फीमेल में कोई इशू तो नहीं है, फीमेल के हार्मोन्स देखते हैं, फीमेल का वेट देखते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं जिसमें ओवरीज का यानी अंडेदानी का स्टेटस देखते हैं, और बच्चेदानी का स्टेटस देखते हैं कि उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा, ट्यूब्स देखते हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि ट्यूब्स ब्लॉक हो। ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं और उसके बाद फिर डिसाइड किया जाता है कि इनका हमने ट्रीटमेंट कैसे आगे करना है। अगर उनका ट्रीटमेंट आईवीएफ बनता है तो हम उसके बारे में उनको एक्सप्लेन कर देते हैं और फिर उसके बाद आईवीएफ ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है। ये देख के कि उनके सारे टेस्ट जो हमने एडवाइस किए वो ठीक हैं, और अगर नहीं ठीक तो पहले हम उनको ठीक करते हैं, उन टेस्ट को प्री ट्रीटमेंट करते हैं, उसके बाद आईवीएफ का ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे कपल्स हैं जिनके हमल तो हो रहा होता है बार बार, लेकिन बार बार उनका हमल ज़ाया हो जाता है, यानी मिसकैरेजेस हो जाते हैं। तो उसमें फिर हम स्क्रीन करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई हार्मोन्स का इशू हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रेगनेंसी होती हो तो हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से प्रेगनेंसी को सपोर्ट ना मिलती हो, और तो ऐसे केसेस में हम इन्वेस्टिगेट करके प्रेगनेंसी की सपोर्ट देते हैं। आपको डेली टीके लगते हैं आईवीएफ के ट्रीटमेंट के दौरान, और 10-12 दिन तक ये टीके लगते रहते हैं। बीच बीच में से आपके अल्ट्रासाउंड करके देखा जाता है कि आपके अंडेदानी में अंडे ग्रो कर रहे हैं कितने। शुरू में देखा जाता है कि आपके अंडों की तादाद क्या है, फिर टीकों के ज़रिए उनको बड़ा किया जाता है। 10-12 दिन के टीके लगाने के बाद उनका साइज़ जब मैच्योर साइज़ का, बड़े साइज़ का जितना हमें रिक्वायर्ड होता है पिकअप के लिए, हमें लगता है कि मैच्योर साइज़ के एग्स हैं, उस दिन आपको ट्रिगर किया जाता है। जब आपको ट्रिगर किया जाता है उसके 34 से 36 घंटे के बाद आपका ओवम पिकअप किया जाता है, यानी आपके एग्स कलेक्ट किए जाते हैं। उसके लिए आपको 15 से 20 मिनट की बेहोशी दी जाती है और फिर एक बारीक सी नीडल से आपके विजाइना के ज़रिए जाके आपकी अंडेदानी से अंडे निकाले जाते हैं। उसी दिन हस्बैंड का सीमन का सैंपल लिया जाता है और उसमें से नॉर्मल स्पर्म्स को सिलेक्ट करते हैं और नॉर्मल एग्स और नॉर्मल स्पर्म को आपस में मिलाया जाता है।
इस टेक्निक को ICSI की टेक्निक कहते हैं, जो IVF में इस्तेमाल की जाती है। ICSI के 24 घंटे के बाद देखा जाता है कि उसमें कितने एग्स फर्टिलाइज हुए, और जो नॉर्मल लुकिंग एम्ब्रियोज होते हैं, जो नॉर्मल ग्रो करते हुए एम्ब्रियोज होते हैं, उनको ग्रो करवाया जाता है लैब इंक्यूबेटर्स के अंदर, जहाँ पे एम्ब्रियोज को आइडियल इन्वायरमेंट प्रोवाइड की जाती है ताकि एम्ब्रियोज नॉर्मल वे में ग्रो करें, और इन एम्ब्रियोज को 5 दिन तक ग्रो कराया जाता है। ऐसे कपल्स जिनके मिसकैरेजेस हो रहे होते हैं, उनके एम्ब्रियोज की जेनेटिक स्क्रीनिंग की जाती है कि कोई ऐसा सीरियस डिफेक्ट तो नहीं है कि आप शुरू में आपका हमल ठहर जाए लेकिन बाद में वो मिसकैरेज पे एंड अप हो जाए। और ये जो प्रोसीजर हम इसमें करते हैं, ये इसे फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कहा जाता है, क्योंकि पहले हम एम्ब्रियोज को की बायोप्सी करके उनका पीस लेके जेनेटिक टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। एम्ब्रियोज की जेनेटिक टेस्टिंग के बाद उनको फ्रीज कर दिया जाता है, और 1 से 2 माह के वक्फे के बाद फिर आपकी बच्चेदानी को तैयार करके आपको हार्मोनल ट्रीटमेंट दिया जाता है, टैबलेट्स दी जाती हैं जिसमें यूट्रस की लाइनिंग को थिक किया जाता है, तैयार किया जाता है, और उस वक्त जब आइडियल एनवायरनमेंट होती है आपके यूट्रस के अंदर, बच्चेदानी के अंदर, उस वक्त उन हेल्दी टेस्टेड एम्ब्रियोज को ट्रांसफ़र किया जाता है ताकि आपकी प्रेगनेंसी एक हेल्दी बेबी के साथ, या जो कपल्स चाहते हैं कि उनका सिलेक्टेड जेंडर हो, यानी वो बेटा पैदा करना चाहते हैं या बेटी पैदा करना चाहते हैं, तो उस मखसूस जेंडर के नॉर्मल एम्ब्रियो को जो टेस्टेड होता है जेनेटिकली, उसको ट्रांसफ़र किया जाता है। कुछ कपल्स कहते हैं कि क्या हम ट्विन भी पैदा कर सकते हैं? जी बिल्कुल आप कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके नंबर ऑफ़ एम्ब्रियोज़ कितने हैं। अगर हेल्दी एम्ब्रियोज़ आपके ज़्यादा हैं और आप चाहते हैं कि आप ट्विन प्रेगनेंसी का ऑप्शन ऑप्ट करना चाहते हैं, तो ऐसे केसेस में हम डबल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र भी कर देते हैं, जिसमें अगर दोनों एम्ब्रियोज इम्प्लांट हो जाएं तो आपकी ट्विन प्रेगनेंसी हो जाती है और आपको ट्विन बेबीज मिल जाते हैं। तो IVF जो है साइंस के दौर में एक वंडर है, जिसने काफ़ी कपल्स की इनफर्टिलिटी के इश्यूज़ को, रिकरेंट मिसकैरेजेस के इश्यूज़ को, IVF आज के साइंसी दौर में एक वंडर है जिसने कपल्स की परेशानी को दूर किया है। ऐसे कपल्स की जो बांझपन का मसला फेस करें, ऐसे कपल्स की जिनके हमल होने में तो कोई मसला नहीं हो रहा लेकिन हमल बार बार मिसकैरेज पे एंड अप हो रहा है, या ऐसे कपल्स जो अपनी मर्ज़ी से जेंडर सेलेक्ट करके अपनी फैमिली को कंप्लीट और बैलेंस करना चाहते हैं।